आप रूट्स पे चलोगे या रूट के बिना ही चलोगे? अब जैसे डीसी ऑफिस चलेंगे वैसे ही चलेंगे, जो नियम बनाएंगे उसी नियम से चलेंगे। ठीक है। यानी आप जो गवर्नमेंट कहती है आप उसी के हाँ, मुताबिक उसी के मुताबिक चलेंगे। मेरे को झगड़ा नहीं चाहिए यहाँ पे किसी। मैं यहाँ परदेश कमाने आया हूँ, झगड़ा करने नहीं आया। हाल ही में ड्राइवर्स कह रहे हैं कि हम बैटरी वाले रिक्शा चलाते हैं इसलिए हम पेट्रोल वाले जो तमाम ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ नहीं चलेंगे। मैम देखें, जो बैटरी वाला रिक्शा है वो भी एक पैसेंजर है, पैसेंजर व्हीकल है, वो भी ट्रांसपोर्टर में ही आती है। वो भी अब देखो, ये तो साइकिल वाला रिक्शा तो है नहीं जो ट्रांसपोर्टर में नहीं आएगी। ये रिक्शा है, इसका भी लाइसेंस है, आरसी है, इंश्योरेंस है, ये भी ट्रांसपोर्टर में ही आती है। और लाइसेंस को लेकर कोई दिक्कत आ रहा है? लाइसेंस में कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास लाइसेंस है, सभी के पास लाइसेंस है। पहले कुछ परेशानी थी लाइसेंस को लेकर, चालान काटे गए आप लोगों नहीं मैम, हमारे पास शुरू से लाइसेंस है, 30 साल पुराने। तो चलना रोड से भी बेटर है। मैं कुछ लोगों को ये नहीं पता कि हमारा जोन बहुत बड़ा है। को? आपका कहाँ तक है रूट? हमारा अभी तो 3 किलोमीटर तक बताया गया है। कहाँ तक जाते हैं आप? हम अभी तो फ़िलहाल तो हर जगह जा रहे हैं, मगर हमें प्रशासन से ये चाहिए कि हमें जोन से जो सवारी यहाँ से स्पेशल जाएगी वो दूसरे जोन पे ही जाएगी, मगर वहाँ पे हमें अनुमति देनी चाहिए कि सवारी छोड़ने के लिए, लाने की कोई अनुमति नहीं, छोड़ने के लिए तो जाना पड़ेगा ना हमें। वो चीज़ हमें लेकिन प्रशासन बात तो फिर वही होगी ना रूट वाली, नहीं कि बिना रूट के ही। नहीं, रूट पे चलेंगे ना हम अपने में। जैसे कि हम दूसरे जोन में जाएंगे, वहाँ से हम सवारी उठा नहीं सकते, जो हम अपने जोन से ऑफिस में अपनी मांग लेकर जा नहीं सकते थे। हमारा एक वो लेकर जाते थे। हमें तो एक देखो, अभी मैं रेलवे स्टेशन में चल रहा हूँ, हमें तो एक छोटा मोटा एक एप्पल वगैरह रेडी लगाने वाला वो भी बोलता है चल चलो ए, चल चलो ए। हमारी एक कोई रेपो बन रही थी, कुछ एक हमारा स्टेटस बन रहा था गौरव कपूर जी के साथ चलने के साथ। हम तो यही उन्हीं के साथ उनके साथ चलते हैं कि हमें भी एक कोना दे दो, हम भी अपना रोजगार नहीं है, हम यही चाहते हैं कि हमें भी एक थोड़ा सा मौका दे दो। हम भी रूट्स पे चलेंगे या नहीं चलेंगे? मैम, हमें रूट्स पे चलने से हमारा सर्कल चलेगा ही नहीं। वो तो फिर हमारा ऐसा करो कि हमारा लोन वगैरह जो हुआ है ये हमें वापस दे दो। आप रिक्शा चाहे सोल्ड कर दो, इसको जैसे मर्जी कर लो, पर हमारे जोन में चलने से कुछ नहीं हो। गौरव कपूर को गिरफ्तार कर लिया गया और वहां पर कुछ ई रिक्शा ड्राइवर्स आए और उन्होंने कहा कि हम रूट्स पर नहीं चलेंगे क्योंकि वहां से हमारा रोज़गार जो है वो नहीं चलेगा, घर का खाना नहीं चलेगा। अभी मैं रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ, ये यहाँ पर कुछ जो है ई रिक्शा ड्राइवर्स हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या ये लोग रूट्स पे चलते हैं या इनका भी वही हाल है और ये उसी तरह से चलना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका और यहाँ पर आप कब से काम कर रहे हैं? मैम, मेरा नाम विपिन सिंह, और कम से कम 1.5 साल हो गया हमें जो रेलवे स्टेशन ई रिक्शा स्टैंड है हमारा, यहाँ पे 1.5 साल हो गया हमें यहाँ पे चलते हुए। तो ये जो कुछ लोग कह रहे हैं ई रिक्शा ड्राइवर्स के हम रूट्स पे नहीं चलेंगे, क्या आप उसी पर रहेंगे या आप लोग रूट्स पे चलेंगे? नहीं मैम, रूट एक्चुअली क्या है कि रूट बनना जायज़ है। जो रूट है, रूट हम कहते हैं कि रूट बन जाएँ। रूट बनने से क्या होगा कि जो बाहर से, जो दूर दरार से लोग, लड़के जिनके रिक्शे मीरठ साहब है, नवा शहर है, सांबा, कठुआ, नगरोटा, वो भी रेलवे स्टेशन पे आते हैं रिक्शा चलाने के लिए। उससे क्या होगा, रूट बन जाएंगे, जोन लग जाएंगे, क्या वो अपने एरिया में रहेंगे। क्योंकि अगर वो जोन से बाहर आएंगे, प्रशासन उनका चलान करेगा, ट्रैफिक वाले उनका चलान, या पुलिस वाले कोई भी उनका डॉक्यूमेंट देखेंगे तो उनका चलान करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि देखिए हम जो है एक ही दायरे में बंद कर नहीं रहेंगे, ऑटो ड्राइवर जैसे जाते हैं हर जगह हम भी जाएंगे। नहीं, देखो अभी दायरा उन्होंने दे रखा है 3 किलोमीटर का। 3 किलोमीटर अगर आप घूम के जाओगे ना तो 15-20 किलोमीटर बनेगा वो। अगर विक्रम चौक से है जीवल तक है, जीवल से फिर नई बस्ती, सतवारी, गांधीनगर, शाहशहर, गंगयाल है, छन्नी है, वो कम से कम घूमोगे तो 15-20 किलोमीटर बन जाता है एरिया। वो 1 किलोमीटर का तो द्वारा वो रहता नहीं है। अभी दिक्कत आ रही है कोई यहाँ पर? नहीं, कोई हमें तो प्रशासन का नहीं। कोई अधिकारी परेशान कर रहा है या कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी? नहीं, अभी ट्रैफिक पुलिस वाले कोई तंग नहीं कर रहे, कोई प्रशासन नहीं तंग कर रहा। हम चाहते हैं कि जोन लगे और जोन में ही सभी को फायदा। ऑटो ड्राइवर्स का क्या हाल है, मतलब क्या उनकी तरफ से विरोध किया जा रहा है? उनकी तरफ से भी कोई विरोध नहीं, वो भी चाहते हैं कि जोन में ही चले तो अच्छी बात है। आपसे मैं जानना चाहूँगी, रूट्स पे चलने वाले हैं या बिना रूट्स के आप चलने वाले हैं? नहीं मैडम, जो प्रशासन का होगा वही, हाँ वही करेंगे। आपको क्या लगता है कि मतलब इस समय एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना चाहिए आप लोगों के? हाँ जी, हाँ जी, मानते हाँ हैं जी, हाँ क्योंकि जी, काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। हाँ। और भी कुछ लोग हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या फ़ायदा क्या लगता है, रूट्स पे चलना या बिना रूट्स के चलना? नहीं, एक्चुअली तो चलना रोड से भी बेटर है। मैं कुछ लोगों को ये नहीं पता कि हमारा जोन बहुत बड़ा है। आपका कहाँ तक है रूट? हमारा अभी तो 3 किलोमीटर तक बताया गया है। कहाँ तक जाते हैं आप? हम अभी तो
फ़िलहाल तो हर जगह जा रहे हैं, मगर हमें प्रशासन से ये चाहिए कि हमें जोन से जो सवारी यहाँ से स्पेशल जाएगी वो दूसरे जोन पे ही जाएगी, मगर वहाँ पे हमें अनुमति देनी चाहिए कि सवारी छोड़ने के लिए, लाने की कोई अनुमति नहीं, छोड़ने के लिए तो जाना पड़ेगा ना हमें, वो चीज़ हमें प्रशासन। बात तो फिर वही होगी ना रूट वाली, नहीं कि बिना रूट के ही। नहीं, रूट पे चलेंगे ना हम अपने में, जैसे कि हम दूसरे जोन में जाएंगे वहाँ से हम सवारी उठा नहीं सकते, जो हम अपने जोन से, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन है, ये बहुत बड़ा है। वापिस आप अकेले ही आएंगे आप ये? अकेले हम जैसे कि हम अपने स्टैंड से सवारी उठाते हैं तो हमें यही अनुमति दी जाए कि हम कहीं दूसरे रूट पे जाके, जो जैसे हमने रेलवे स्टेशन से सवारी उठानी है, एयरपोर्ट जाके छोड़नी है, तो हमें इतना ही आर्डर दिया जाए कि हम एयरपोर्ट पे छोड़ के सवारी और वापस आ जाएं बिना सवारी उठाए। लेकिन गौरव जी तो मेमोरेंडम दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम रूट्स पे नहीं चलने वाले हैं, हम जो है पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट यूनियन के खिलाफ भी वो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप लोग क्या ट्रांसपोर्ट यूनियन के दायरे में हो? क्योंकि हाल ही में ड्राइवर्स कह रहे हैं कि हम बैटरी वाले रिक्शा चलाते हैं, इसलिए हम पेट्रोल वाले जो तमाम ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ नहीं चलेंगे। मैम देखिए, जो बैटरी वाला रिक्शा है वो भी एक पैसेंजर है, पैसेंजर व्हीकल है, वो भी ट्रांसपोर्टर में ही आती है। वो भी अब देखो, ये तो साइकिल वाला रिक्शा तो है नहीं जो ट्रांसपोर्टर में नहीं आएगी। ये रिक्शा है, इसका भी लाइसेंस है, आरसी है, इंश्योरेंस है, ये भी ट्रांसपोर्टर में ही आती है। और लाइसेंस को लेकर कोई दिक्कत आ रहा है? लाइसेंस में कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास लाइसेंस है, सभी के पास लाइसेंस है। पहले कुछ परेशानी थी लाइसेंस को लेकर, चालान काटे गए आप लोगों? नहीं मैम, हमारे पास शुरू से लाइसेंस है, 30 साल पुरानी लाइसेंस है हमारे पास। पहले क्या काम करते? हाँ जी, पहले की ड्राइवर। पहले क्या काम करते थे? पहले मैम 30 साल प्रोविंस स्टोर था मेरा। तो ई रिक्शा में कैसे शिफ्ट हो गया? ऐसे ही। कि क्या लगा इसमें मुनाफा है इस बार, ये नई सोच आ रही है जम्मू कश्मीर? नहीं, अभी जो जैसे कि सभी काम कर रहे हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो ये भी काम करके देख लेते हैं कि क्या इसमें क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है। मगर लगता है कि ये बेटर है, ज़्यादा मुनाफा सवारी को ही है, पैसेंजर को है। और हमें जैसे कि अब बात करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी पेट्रोल ऑटो और रिक्शे की, वो बात नहीं करते, मगर सवारी को इसमें ज़्यादा फायदा है। लेकिन वो मीटर पे नहीं चलते हैं ऑटो ड्राइवर्स। चलो वो बात हम नहीं करते, मीटर पे चले ना करे वो उनका पे, वो तो सरकार देखेगी उनको कि क्यों नहीं चलते। मगर यानी आप यही कहना चाहते हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर निकालेगी आप लोग उसका पालन करेंगे। तो जो उस तरफ वाले ऑटो ड्राइवर्स हैं उनका भी वही कहना है। जैसे वो रेलवे स्टेशन मिलते हैं, वो उनकी अपनी मर्जी है, वो उन्हीं की है। जिनको आज जो गौरव कपूर जो अंदर हो रखे हैं वो उनकी तरफ से है, वो उनके प्रोटेक्ट में है वो। तो जी, तो ये जो दो यूनियन बन जाती हैं तो आप लोगों में आपस में ड्राइवर्स में कोई मतभेद होता है, कोई बहस होती है कि तजिंदर जी सही है और गौरव जी गलत है? नहीं मैम, हमारे में कोई नहीं होती। जो ड्राइवर हैं, ड्राइवर में कोई नहीं होती है, ना ही हमने कभी किसी को बुरा या भला कहा है। देखिए, साफ तौर पर ई रिक्शा जो है जम्मू कश्मीर में तब आया जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, और उसी के माध्यम से जिस तरह से दिल्ली यूटी है तो दिल्ली में भी काफ़ी बड़ी संख्या में ई रिक्शा देखने को मिलते हैं, और मामूली से दाम में एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति को जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो उसी के यहाँ पर विरोध में ऑटो ड्राइवर्स भी कुछ समय पहले आते हुए दिखे, और लगातार जो है यहाँ पर ये आवाज़ बुलंद की गई कि आखिरकार इनको रूट्स में बांधा जाए। अब तमाम जो ई रिक्शा ड्राइवर्स यहाँ पर रेलवे स्टेशन में मेरे साथ खड़े हैं, ये उस आदेश को मान रहे हैं जो डीसी जम्मू की तरफ से पहले ऑर्डर दिया गया था, और ये कह रहे हैं कि हम रूट्स में काम करेंगे, वहाँ पर चलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पर ई रिक्शा ड्राइवर्स भी हैं किसी अन्य यूनियन के जो कहते हैं कि हम जो है रूट्स में जो हैं वो नहीं चलेंगे, हमारा दायरा जो है वो बढ़ाया जाए। आप भी हमारे साथ बने नहीं, देखते विश्व जम्मू सुहान। मैं मिथुन कुमार। तो कब से ही काम कर रहे हैं ई रिक्शा, कब से चला रहे हैं? ये 2 साल हो गए मेरे को साल हो चलन। गए हैं। हाँ जी। अच्छा है, रोजगार काम ठीक है, हाँ ठीक है, दिहाड़ी निकल जाता है, 400-500 रोटी निकल। चल जाता है। हाँ, गुजारा हो जाता है। तो अभी यहाँ पर कुछ ऐसे ई रिक्शा ड्राइवर्स हैं जो कह रहे हैं कि हम रूट्स पे नहीं चलेंगे। क्या आप रूट्स पे चलोगे या रूट के बिना ही चलोगे? अब जैसे डीसी ऑफिस चलेंगे वैसे ही चलेंगे, जो नियम बनाएंगे उसी नियम से चलेंगे। ठीक है। यानी आप जो गवर्नमेंट कहती है आप उसी के मुताबिक हाँ, चलेंगे? उसी के मुताबिक चलेंगे। मेरे को झगड़ा नहीं चाहिए यहाँ पे कि मैं यहाँ प्रदेश कमाने आया हूँ, झगड़ा करने नहीं कहाँ आया। के यहाँ? जी, मैं बिहार का हूँ। बिहार से। हाँ जी। तो कभी मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? कभी कोई बोलता है कि बाहर वाले आके काम कर रहे हैं? बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं। हाँ, बोलते हैं बट क्या करना है, सुन के रहना पड़ता है। मेरे को झगड़ा नहीं चाहिए। आते हैं 2 बात सुन भी लेते हैं तो कोई चक्कर नहीं है। बुरा लगता है? लगता है बट क्या कर सकते हैं। अगर कोई बिहार में जम्मू का चला जाए तो क्या बिहारी ऐसा कभी कहता है? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं करेगा। वहाँ पे पूरा सम्मान देता है सबको। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्यों है, क्या लगता है? पता नहीं, यहाँ का लोकल ही तंग करते हैं।
बाहर का तंग नहीं करते, लोकल ही तंग करते हैं। दिल्ली में ऐसा हुआ कभी? दिल्ली कहीं भी नहीं होता है कहीं वैसे। पे नहीं। कहीं पर 370 का तो नहीं साइड इफेक्ट आप देखते हैं? अब पता नहीं क्या चक्कर है, नहीं चक्कर है। लेकिन जिनका आप रिक्शा चलाते हैं वो कैसे वो अच्छा आदमी है, मस्त आदमी। हाँ जी, साथ अमन। देते हैं आप? हाँ, अमन भैया जहाँ बुलाता हूँ आ जाते हैं, कोई समझाने उमझाने के लिए आ जाते हैं। अमन भैया अच्छा आदमी है। कैसे देखते हैं? आज के दिन में हमें गौरव जी ने बोला था कि आज हमारी एक प्रेस मीटिंग होगी और हमने मोमेंटम देना था एक डीसी ऑफिस में। बस एक पीसफुल हमने प्रदर्शन करने के लिए गए थे गौरव जी के साथ। हमने तो किसी को हरास करने की कोई कोशिश नहीं की, कोई रोड नहीं बंद किया, कोई कुछ ऐसा नहीं किया। हमने सिर्फ एक मोमेंटम देना था डीसी साहब को कि हमने सिर्फ ये बोलना था कि आप हमें जोन में चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जोन के लिए आपने इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है। तो हम ये सिर्फ यही कहना चाहते थे कि जोन में चलने से हमारा तो ना ही सर्कल चलेगा, ना ही हमारा गुजारा होगा। हमने तो सोचा था कि गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा एक्शन उठाया हुआ है कि ई रिक्शा चलाने से हमारी रोज़गार बढ़ा था। जम्मू कश्मीर में एक छोटी सी स्टेट है, इसमें रोज़गार इतना कम है कि बड़े सारे लोगों का घर का सर्कल घूमने लगा था। हमने तो शुक्रिया भी बड़ा अदा किया था एलजी मनोज सिन्हा जी का। हमने तो यही बोला था कि हमारे साथ में गौरव जी हमारे प्रधान चल रहे थे, हमने कोई भी मांग पहुंचानी होती थी तो हम तो डायरेक्ट डीसी ऑफिस में अपनी मांग लेकर जा नहीं सकते थे, हमारा एक वो लेकर जाते थे। हमें तो एक देखो अभी मैं रेलवे स्टेशन में चल रहा हूँ, हमें तो एक छोटा मोटा एक एप्पल वगैरह रेडी लगाने वाला वो भी बोलता है चल चलो चल चलो। हमारी एक कोई रेपो बन रही थी, कुछ एक हमारा स्टेटस बन रहा था गौरव कपूर जी के साथ चलने के साथ। हम तो यही उनके साथ चलते हैं कि हमें भी एक कोना दे दो, हम भी अपना रोज़गार चलाएं। तो हमारा रिक्शा ऑटो ड्राइवर्स आपके विरोध में आते हैं, ब्लैक ऑटो वाले, तो उनको क्या कहना है? मैम ये कहने की बात है, सभी नहीं आते, सभी एक जैसी नहीं होती है। देखो 5 उंगली हैं, सभी एक जैसी नहीं है। कुछ काले ऑटो वाले हमें खुद भी बिलो कास्ट में जो जाना चाहता है वो हमें खुद भी अपना एक पैसेंजर दे देते हैं, जाओ इनको छोड़कर आ जाओ, ये हमारे पेट्रोल के रेंज में नहीं है। सारे गलत नहीं है, हम यही चाहते हैं कि हमें भी एक थोड़ा सा मौका दे दो। हम भी रूट्स पे चलेंगे या नहीं चलेंगे? मैम हमें रूट्स पे चलने से हमारा सर्कल चलेगा ही नहीं। वो तो फिर हमारा ऐसा करो कि हमारा लोन वगैरह जो हुआ है ये हमें वापस दे दो। आप रिक्शा चाहे सोल्ड कर दो, इसको जैसे मर्जी कर लो, पर हमारे जोन में चलने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम अपने ही मोहल्ले में चलाएंगे, कुछ सवारी हम फ्री में भी छोड़ना पड़ती है, तो अपने ही मोहल्ले में चलाएंगे तो हम कैसे अपना गुजारा चलाएंगे। देखो जो बचत है वो हर कोई 400 रुपया ले रहा है, तब बचत को भी कम करवाओ ना, बचत को 200 रुपये करवाओ। 90% रिक्शे जो चल रहे हैं वो ओवरऑल चल रहे हैं कि इस तरह से कि लोगों के रेंटेड चला रहे हैं 90%। तो इसमें 400 रुपया बचत जब हम देंगे वो कहाँ से देंगे? आप खुद लगा लो हिसाब, घर पे देंगे, अपना देंगे, इसका लोन वगैरह सेंक्शन हुआ है कईयों का, इससे हमारा जोन में चलने से गुजारा नहीं चलेगा। जिस तरह से दिल्ली यूटी है तो दिल्ली में भी काफ़ी बड़ी संख्या में ये रिक्शा देखने को मिलते हैं और मामूली से दाम में एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति को जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। तो उसी के यहाँ पर विरोध में ऑटो ड्राइवर्स भी कुछ समय पहले आते हुए दिखे और लगातार जो है यहाँ पर ये आवाज़ बुलंद की गई कि आखिरकार इनको रूट्स में बांधा जाए। अब तमाम जो ई रिक्शा ड्राइवर्स यहाँ पर रेलवे स्टेशन में मेरे साथ खड़े हैं, ये उस आदेश को मान रहे हैं जो डीसी जम्मू की तरफ से पहले ऑर्डर दिया गया था और ये कह रहे हैं कि हम रूट्स में काम करेंगे, वहाँ पर चलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे यहाँ पर ई रिक्शा ड्राइवर्स भी हैं किसी अन्य यूनियन के जो कहते हैं कि हम जो है रूट्स में जो हैं वो नहीं चलेंगे, हमारा दायरा जो है वो बढ़ाया जाए। आप हमारे साथ बने नहीं, देखते विश्व जम्मू सुहान।